हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 के लिए कार्यपत्रक जो है 21 दिनांक 21/8/2020। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपके टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रचनात्मक लेखन में जो हम पत्र लेखन करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पत्र लेखन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक मतलब जिसके अंदर जिसको फॉर्मल बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, और नॉन फॉर्मल लेटर्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो औपचारिक के अंदर क्या होता है, आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। फॉर्मेलिटीज़ मतलब बिल्कुल आपको टू द पॉइंट बात करनी होती है, आप अपनी पर्सनल चीज़ें उसके अंदर लेके नहीं आ सकते। ठीक है, तो इधर उधर की कोई बातें नहीं, बिल्कुल साफ सटीक आप वही औपचारिक जो पत्र होते हैं उसकी भाषा सहज और शिष्टा पूर्ण होती है। ठीक है, इसमें केवल समस्या के बारे में ही बात की जाती है, आसपास की चीज़ों के बारे में आप नहीं उसको बात करते हो। जैसे आप अपने प्रिंसिपल को कोई लेटर लिख रहे हो, कोई गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है उसको कोई लिख रहे हो, या कोई न्यूज़पेपर का यानी कि अखबार का जो संपादक है या न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको आप पत्र लिख रहे हो, वो होते हैं औपचारिक यानी कि फॉर्मेलिटीज़ टाइप। ठीक है, अनौपचारिक क्या होते हैं, अनौपचारिक आप अपने माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों को लिख सकते हो, जहाँ पे आसपास के हालचाल पूछना, किसी को निमंत्रण देना, आसपास की बातें बताना। इसमें भाषा में जो है वो ढील दी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें भाषा जो है उसमें ढील दी जा सकती है, इधर उधर की बातों का समावेश हो सकता है, शब्दों की संख्या जो है वो असीमित हो सकती है। यहाँ पे जो औपचारिक होते हैं वहाँ पे सटीक बात करनी है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास कुछ आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल में आपको अनुमान लगाकर एक स्थान में बॉक्स में उचित शब्द को भरिए और किसी भी विषय पर एक औपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास कीजिए। ये जो आपको दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये आपने क्या करना है, ये 1 2 3 4 जो आपको दिख रहे हैं उसके अंदर फिल करने हैं, और एक जो है औपचारिक पत्र जो है वो आपने लिखना है। औपचारिक मतलब फॉर्मल, यानी कि किसी एडिटर को या आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को या किसी ऑफिसर को आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले में आपका आएगा सेवा में, के बाद में फर्स्ट में आएगा आपका दैनिक हिंदुस्तान। ठीक है, पहले में आपका आएगा दैट इज संपादक महोदय। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आएगा, मैं नंबर लगा देती हूँ। फर्स्ट वाले में आपका आएगा दैट इज संपादक महोदय, दूसरे में आपका आएगा ठीक है हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान, तीसरे में आपका आएगा मोबाइल नंबर, चौथे में आपको बताया ही हुआ है दिनांक, पांचवें में आपको विषय लिखना है योग का महत्व, ये 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद में 6 आपका नीचे भी आपको कुछ दिए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद में उसने लिखा है महोदय, जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रसिद्ध आपके पत्र के माध्यम से मैं अपने विद्यालय के योग शिक्षा के महत्व को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना चाहती हूँ। ये उसकी कोई लेटर थी। उसके बाद में 6 7 और 8 के ऊपर हमने लिखना है, तो 6 7 और 8 के ऊपर आप लिख सकते हो अपना नाम। ठीक है, पहले आप लिखोगे 6 पे अपना नाम, फिर आप 7 पे लिखोगे अपना पता। ठीक है, 7 पे आपने लिखना है अपना पता। क्लियर हो गया, अपना नाम, और उसके बाद में आपने लिखना है अपना पता। ठीक है, 8 हो गए। उसके बाद में केजी मार्ग नई दिल्ली, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एक एग्जाम्पल की जो हमने लिखना है। तो हम एक औपचारिक पत्र जो है वो लिख रहे हैं किसको, आपके क्षेत्र में जल भराव में उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो आप उससे भी इसको कंपेयर कर सकते हो, इसमें मैंने सारा कुछ लिखा है। ठीक है, तो इसका हमारे पास है, पहला है सेवा में संपादक महोदय, दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद में मोबाइल नंबर, ये आपका जो है ये उसमें दिया नहीं हुआ तो ये आप निकाल भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने ये लिखना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, देन उसके बाद में आपकी दिनांक 21/8/2020। उसके बाद में आपका विषय जो आप पत्र लिख रहे हो उसका विषय क्या है, जल भराव से उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु पत्र। उसके बाद में महोदय। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं केजी मार्ग टैगोर नगर क्षेत्र में रहती हूँ। यहाँ कई दिनों से नालियों का पानी गलियों में बह रहा है, थोड़ी सी बरसात से भी गली व आसपास के क्षेत्रों में पानी बह रहा है, जिसके कारण तालाब बनने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों का चलना फिरना दूभर हो चुका है। इस समस्या के लिए स्थानीय पार्षद से संपर्क किया गया, किंतु वह केवल खोखला आश्वासन देते हैं। इस समस्या के निदान के लिए लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के पास शिकायत की, किंतु वह भी इस समस्या की ओर गंभीर रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समस्या के कारण स्थानीय जनता प्रभावित हो रही है। तो ये ऐसे करके हमने पूरा जो है वो पत्र लिखा। अंत में आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पत्र में इस समस्या को उजागर करते हुए संबंधित अधिकारियों तक इस समस्या को पहुंचाकर स्थानीय लोगों को सुविधा मुहैया करवाएं। उसके बाद में इसने लिखा है धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद में भवदिया यानी कि या आप आभारी भी लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद में आपने अपना पता लिखना है, दैट इज़ केजी मार्ग नई दिल्ली टैगोर नगर, कुछ भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा जो एक हमने पत्र लिखना था औपचारिक पत्र। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद में ये भी जो है वो हम फिल कर चुके हैं। ठीक है, सो ये था हमारा क्लास 10 की हिंदी के लिए वर्कशीट नंबर 21।